let's start the new topic, that is the brand equity. ठीक है, just before that we have discussed the different elements of the brands. ठीक है, its classification already we have discussed. और उसके बाद आज का जो न्यू टॉपिक है दैट इज अबाउट द ब्रांड इक्विटी. ठीक है, वो ब्रांड इक्विटी के बारे में होगा. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ब्रांड इक्विटी का मतलब समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ब्रांड इक्विटी मतलब होता क्या है. सो इट इज अ मार्केटिंग टर्म. सबसे पहले जो ब्रांड इक्विटी है वो मार्केटिंग टर्म है. अब कैसे है ये समझते हैं. दैट डिस्क्राइब द ब्रांड्स वैल्यू, जो ब्रांड की वैल्यू को डिस्क्राइब करता है. यस, कि भाई इस ब्रांड की वैल्यू क्या है. जैसे ही आपके ध्यान में एप्पल कंपनी का आईफोन का ध्यान आता है या आईपॉड का ध्यान आता है या एप्पल के लैपटॉप का ध्यान आता है, दैट मीन्स योर परसेप्शंस, योर माइंडसेट दैट ओ it is Apple's laptop, it is iPhone. yes, that is the value. मतलब आपको उसकी वैल्यू, यार इतना बोलते से आपको ये लगता है कि एप्पल का है तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगी. दैट इज द वैल्यू. वो ब्रांड की वैल्यू को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, इक्विटी. अब किस तरीके से, तो दैट वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय कंज्यूमर परसेप्शन. यस, ये जो वैल्यू है ये कंज्यूमर के परसेप्शन को भी डिस्क्राइब करती है ऑफ एन एक्सपीरियंस विद द ब्रांड एंड व्हाट was the experience of the customer with that particular brand. उस ब्रांड के साथ कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस, क्या परसेप्शन रह चुके हैं. नाइकी का आप नाम सुनते हैं या फिर आप किसी भी ऐसे ब्रांड का नाम सुनते हैं, आप कोका कोला का नाम सुनते हैं, तो यू फर्स्ट डिटरमाइन और यू रिकॉग्नाइज इट्स वैल्यू. आपको एकदम से उसकी वैल्यू पहचान में आती है या ध्यान में आती है या उसकी कीमत के जुड़े परसेप्शन के साथ आप उसको अप्रेस करना स्टार्ट करते हैं. सो इफ पीपल थिंक हाईली ऑफ द ब्रांड, अगर पीपल जो है वो ब्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा हाईली सोचते हैं, इट हैज़ अ पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी. तो ब्रांड की पॉजिटिव इक्विटी कहलाती है. यस, दैट इज कॉल्ड द ब्रांड्स पॉजिटिव इक्विटी. इफ द पीपल हाईली थिंक अबाउट इट, जब जो कस्टमर है, जो पीपल्स हैं, जब वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग रखते हैं. ठीक है, कि यार ये इस अच्छा रैड चीफ के शूज़ हैं, वुडलैंड के शूज़ हैं, तो डेफिनेटली 3000, 3500, 2000 तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी. तो दैट इज द हाईली थिंकिंग अबाउट द ब्रांड ऑफ कस्टमर कंज्यूमर की वो एक हाईली थिंकिंग होगी उसके बारे में. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो दैट इज कॉल्ड द ब्रांड इक्विटी. इसको हम कहते हैं ब्रांड इक्विटी. अब मैं आपको बताती हूँ कि 2021 में जो कोको कोला है, कोको कोला की जो ब्रांड इक्विटी थी, इट इज 87.6 बिलियन यूएस डॉलर्स. ठीक है, 2021 में जो कोको कोला की ब्रांड इक्विटी थी वो थी 87.6 बिलियन यूएस डॉलर. ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड इन 1886 आई थिंक. जो कोको कोला ब्रांड है उसके जो ऑनर है उन्होंने एटलांटिया में सबसे पहले एज ड्रिंक को एज ए फाउंटेन जो है वो क्या किया था, सर्व किया था. और 2021 में अगर हम देखा जाए तो कोको कोला की जो ब्रांड इक्विटी है वो इतनी ज़्यादा हाई है. दैट इज द हाईली थिंकिंग, हाईली परसेप्शन एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल्स और कस्टमर एसोसिएट विद दैट ब्रांड जो जुड़ा हुआ है. तो इसको हम कहते हैं ब्रांड इक्विटी. अब ये जो ब्रांड इक्विटी होगी तो आप सोचेंगे कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए. सिर्फ मैं अच्छा सोच रही हूँ, मैं महंगा सोच रही हूँ, या मेरे जैसे बहुत सारे कस्टमर हैं और उनके सोचने से इसकी इक्विटी पॉजिटिव हो जाती है, या हमारा बहुत इसके बारे में बहुत एक्सपेंसिव होगा ये सोचने से ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव हो जाती है, या प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में नेगेटिव सोचने से उसकी ब्रांड इक्विटी कम हो जाती है. ऐसा है क्या? तो नहीं. उसको मेजर करने की अलग अलग मेथड्स होती है. देयर आर द 6 मेथड्स फॉर मेजरिंग द ब्रांड इक्विटी. इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है आज.
सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि ब्रांड इक्विटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले यू कैन मेजर द ब्रांड इक्विटी विद द कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। ठीक है, उसकी कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन, उसकी कॉस्ट का ध्यान में रखकर आप उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं कि इसकी ब्रांड इक्विटी क्या होगी। सेकेंडली, मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन होता है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर ब्रांड की क्या पोजीशन है, ठीक है, उसकी क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं कि ये ब्रांड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या इसकी जो इक्विटी है, सॉरी एक्सपेंसिव नहीं, उसकी जो इक्विटी है वो बहुत ज़्यादा हाई इक्विटी है। फिर आप इनकम बेस्ड के जरिए वैल्यूएट कर सकते हैं, ब्रांड इक्विटी को पता कर सकते हैं इनकम के अनुसार। दूसरा, कस्टमर बेस्ड वैल्यूएशन होता है, कस्टमर के अनुसार आप ब्रांड इक्विटी को पता कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द कस्टमर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर ब्रांड एंड यू आइडेंटिफाई इट्स equity. Then the net promoter score. With the help of net promoter score valuation, you can easily identify the brand's equity. And then at last, with the help of revenue premium. revenue premium valuation की help से भी, that means how much revenue is generated with that particular brand, you can identify its इक्विटी। ठीक है, आप उसकी इक्विटी को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सीधे साधारण सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो ब्रांड इक्विटी क्या है, ब्रांड इक्विटी इज द परसेप्शन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर विच इज associated with that particular brand and what is the value of brands it brand equity it's डिस्क्राइब। ब्रांड इक्विटी जो होती है वो ब्रांड की वैल्यू को, जब भी ब्रांड इक्विटी की आप बात करेंगे तो आपको सीधे से क्लिक होना चाहिए माइंड में कि यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स वैल्यू, आप उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब आप ब्रांड इक्विटी को समझते हैं, है ना। तो इट इज द when it will be called highly positive brand equity when the people, customer or consumer thinking highly about it, ठीक है, that is called the brand positive equity. After that we will discuss the factors influencing brand equity in our very next video. Thank you.